माधवनगर स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को हुई एक शर्मनाक घटना ने पूरे शिक्षा विभाग को हिलाकर रख दिया है। विद्यालय में पढ़ रहे छात्र सांवरिया शिवेश चौधरी ने एक शिक्षक के साथ न केवल हाथापाई की बल्कि कुछ बाहरी तत्वों को बुलाकर स्कूल परिसर में जमकर हंगामा भी किया। आरोपी छात्र के बुलावे पर पहुंचे बाहरी तत्वों ने कक्षाओं में घुसकर छात्र छात्राओं को बाहर निकाल दिया और विरोध करने पर महिला शिक्षिकाओं के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस घटना के बाद से ही स्कूल का माहौल तनावपूर्ण है और विद्यार्थी दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने इस अराजकता के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र खत्री को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों का तर्क है कि जिस विद्यालय में 1000 से अधिक छात्राएं और लगभग 48 महिला शिक्षिकाएं कार्यरत हों, वहां इस तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि 11 जुलाई की घटना के बाद सोमवार को भी स्कूल परिसर के भीतर और बाहर संदिग्ध बाहरी तत्व देखे गए हैं। इससे साफ है कि उपद्रवी छात्रों का मनोबल बढ़ा हुआ है और शिक्षा का मंदिर असामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। शिक्षकों ने मांग की है कि विद्यालय में बाहरी लोगों और बाहरी संगठनों का प्रवेश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाए और केवल अभिभावकों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है। हालांकि सवाल यह है कि आखिर 2000 विद्यार्थियों के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की चेष्टा कैसे हुई। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं और क्या दोषी छात्र पर सख्त अनुशासनिक कदम उठाया जाता है या फिर ये स्कूल सिर्फ नाम का ही उत्कृष्ट बनकर रह जाएगा। शिक्षक ने बच्चे को नहीं, बच्चे ने शिक्षक को जैसे उसका चश्मा भी गिर गया और उसको लग भी गई। और सर रही बात विद्यार्थी परिषद जो चल रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी, ये कॉलेज लाइफ में चलता है, स्कूल कैंपस में ये नहीं कभी अलाउ किया। आप खुद देख रहे हैं और अगर ये जरा भी चीज उस दिन इतना बड़ा मैटर दिखाया नहीं गया बिल्कुल कि छात्र ने मारा है करके, वो छात्र ने हमारे टीचर को मारा है, टीचरों को मारेगा छात्र तो हम फिर क्या करेंगे आगे हमारा जो है। और इतना बड़ा हमारा स्कूल है जो वो पूरे प्रदेश में अच्छी रैंक रख रहा है, मेरिट दे रहा है, तो हमको बाकी बच्चे भी उनसे देख कर के अगर ऐसे प्रेरित होंगे तो फिर हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात होगी। दबाव डाला गया और एक शिक्षक के विरुद्ध जो है अभी 2 दिन पहले हमारे उत्कृष्ट विद्यालय में जो विद्यार्थी परिषद आए थे और जो हंगामा किया गया, उसके मैटर पे हम जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं। काम करती है ना, पेरेंट्स ने जो हमको जिम्मेदारी दी है या हम पे जो दायित्व है, हम उसके मद्देनजर काम करते हैं। और महिला शिक्षिकाओं का सम्मान करना ये छात्रों की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन उनसे जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, अगर अभद्र टिप्पणी की जा रही है और पीछे से चौक मारे जा रहे हैं, अगर ये घटनाएं हैं बच्चों की, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इसके लिए अगर मान लो कोई विवाद होता भी है तो पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं कि वो बच्चों के साथ आ सकते हैं किसी कैंपस में। लेकिन अगर बाहरी तत्व आ रहे हैं और इतनी उग्रता से प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो हमारी जो मुखिया है मैडम, न तो उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, ना ही किसी शिक्षक को बोलने का अवसर दे पा रहे हैं, तो बिल्कुल इतना उग्रता से प्रदर्शन करना, नेतागिरी करना, उसको राजनीति का अड्डा बना देना है जो शिक्षा का मंदिर है, तो बिल्कुल सरासर गलत है। और इसमें कोई भी महिला शिक्षिका फिर जिम्मेदारी से बच्चों का अध्यापन कार्य नहीं कर पाएंगी और ना ही अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ले पाएंगी। जी बिल्कुल, हम जैसे हमारे यहाँ से रूल बनाया गया है कि मोबाइल लेकर बच्चे नहीं आएंगे, और पेरेंट्स को भी ये पता है, बच्चों को भी पता है, लेकिन बार बार बोलने के बाद, बार बार चेतावनी देने के बाद भी बच्चे नहीं सुनते हैं, वही घटनाएं कर रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर टीचर्स के लिए उनके शब्द ये होते हैं कि हम वीडियो बना लेंगे, हम ये कर देंगे, तो ये बच्चों के लिए कोई संस्कार वाली बात भी नहीं है और ना ही ये सही है कि वो। इंदिरा पाराशर। अब जो 2 दिन से ये घटना हुई है, तो ये 12वीं का छात्र था। जो 12वीं के छात्र को, ठीक है, उसका जो मैटर था वो सॉल्व हो रहा है, और उसने गलती तो पहले एक गुरु को मार के करी है ना। अब लेकिन है ना, उसने और उसको क्या गलत कर रहा है वो कि छोटे 9th क्लास के बच्चे को, 10th क्लास के बच्चों को आराम से आता है और दरवाजा खोलता है पैर से अपने आप। टीचर है क्लास में, कोई मतलब नहीं है, ये हाथ चढ़ा लेते हैं हम लोगों को सामने, हम लोग पे दबाव डालते हैं और हम लोग महिलाएं टीचर है, कितने भी बलवान रहे लेकिन हम लोग डरते हैं। अब वो ना बिल्कुल बाहर टंगा के और ना उनको चल कुछ नहीं पढ़ना, अपन तो यूट्यूब से पढ़ लेंगे। अब आप बताइए, हम पढ़ाई करवाएं या इस माहौल में हम लोग कैसे एडजस्ट करें। हम लोग जब भी ऐसी कोई भी बात होती थी, हम लोग हमेशा उनको फोन भी लगाते हैं, पेरेंट्स को बताते भी है, नोटिस भी देते हैं। बच्चे हमारे सामने हर पीरियड के बाद एक अटेंडेंस लिया जाता है, उसमें वो 5 बच्चे 6 बच्चे जो गायब रहते हैं उनको बराबर मॉनिटरिंग करती है। हमारे पास रजिस्टर है,
जिसमें उसकी प्रेजेंट लगाते हैं, उस पीरियड में वो एब्सेंट है, प्रेजेंट है, उसके बाद वो बच्चे बोलते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा क्योंकि हम उनसे रिलेटेड है। अपना नाम और किस पर मैं मिसेस अलका बरबोटा, उच्च माध्यमिक शिक्षक इंग्लिश। बहुत सारे हमारे यहाँ एडमिशन की जो प्रोसेस होती है बहुत लंबी, बहुत मुश्किल से बच्चों का एडमिशन होता है, और ऐसी कंडीशन में अगर ऐसे इस तरह का जो वातावरण बनेगा तो वो कहीं ना कहीं विद्यालय, विद्यार्थी और हमारे शहर के लिए, जो कि एक गुरुकुल के हिसाब से एक ऐसी नगरी है, महर्षि संदीपनी की नगरी, जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई यहाँ से भगवान कृष्ण ने भी शिक्षा दीक्षा ली। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हम आज का वातावरण देख रहे हैं और उसमें जब विद्यार्थी शिक्षकों पे हाथ उठाने लगे तो ये बहुत सोचनीय विषय है। तो इसको लेकर के हमने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि इसकी आप निष्पक्ष जाँच कराएँ। अगर शिक्षक का कहीं दोष है तो आप शिक्षक के बात करें, लेकिन विद्यार्थी जब इस तरह की घटना जो कि बहुत ही आज के एक शब्द समाज में कि गुरु को के ऊपर हाथ उठाना मतलब कहीं से कहीं तक बिल्कुल शोभा नहीं देता। और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने जो है हमको आश्वासन दिया है कि हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर, चाहे बच्चा है तो उस पर भी कार्रवाई। साथ में जो है विद्यालय में उन्होंने बता दिया है कि विद्यालय में मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो ये मैं आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ कि विद्यालय में आप बच्चों के साथ में मोबाइल ना पहुँचाएं। क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार बेलिया, किस पद पे? मैं उच्च माध्यमिक। ये आज उत्कृष्ट विद्यालय के टीचर मेरे को ज्ञापन देने आए हैं। जो टीचर के साथ में अनुशासनहीनता उस बच्चे ने की है, उसको लेकर ये लोग मेरे पास कंप्लेंट लेकर आए हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जांच हम कर रहे हैं और 1-2 दिन में जैसे ही जांच पूरी होती है तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। स्कूल में मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। स्कूल में मोबाइल बच्चों को नहीं ले जाना है, ये निर्देश भी हम यहाँ से प्रसारित कर चुके हैं। अगर बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर आ रहा है तो टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो उनके पेरेंट्स को ये बात संज्ञान में लाएं और प्रयास करें कि कोई भी बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर नहीं। अगर कोई पेरेंट्स अगर आते हैं, किसी बच्चे के पेरेंट्स आते हैं तो उनको तो एंटरटेन करना ही है। लेकिन आप देखें, अगर कोई व्यक्ति बाहर ही आ रहा है और वह न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो स्कूल प्रशासन फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करे।